ऑस्टिन टेक्सास में 1 मार्च 2026 को हुए एक टेरर अटैक के बाद इमिग्रेशन डिबेट अचानक और तेज हो गई है। 2 लोगों की मौत और 14 लोगों के घायल होने के बाद टेक्सास हाउस रिपब्लिकन्स ने कांग्रेस से डिमांड की है कि नए H-1B वीजाज पर तुरंत फ्रीज लगाया जाए और ब्रॉडर इमिग्रेशन पर भी पॉज किया जाए। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे डिमांड क्या है, लीगल प्रोसेस क्या कहता है, H-1B होल्डर्स और इंडियन प्रोफेशनल्स पर इसका क्या असर पड़ सकता है और ऐसे माहौल में अपने राइट्स और स्टेटस को कैसे सिक्योर रखें। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। इंसिडेंट के बाद लॉ मेकर्स ने कांग्रेस लीडर्स को लेटर लिखा। अटैक वेस्ट 6th स्ट्रीट ऑस्टिन पर हुआ और एफबीआई ने इसे टेररिज्म एंगल से इन्वेस्टिगेट करना कंफर्म कर दिया। इसके बाद टेक्सास के रिपब्लिकन लॉ मेकर्स ने 4 मेजर डिमांड्स रखी। पहली डिमांड थी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी डीएचएस को फुल्ली फंड करने की। उनका कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए डीएचएस फ्रंट लाइन एजेंसी है और रिसोर्सेज की कमी रिस्क बढ़ा सकती है। दूसरी डिमांड सबसे ज्यादा चर्चा में है, सभी नए H-1B वीजा इशुएंसेस पर इमीडिएट फ्रीज। उनका तर्क है कि जब तक एग्जिस्टिंग वीजा होल्डर्स का कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट नहीं हो जाता तब तक नए वीजा रोक दिए जाएं। तीसरी डिमांड ब्रॉडर इमिग्रेशन पॉज की है, जब तक स्ट्रिक्टर वेटिंग प्रोटोकॉल्स एस्टेब्लिश ना हो। चौथी डिमांड है कि फेडरल एजेंसीज रिसोर्सेज को रीडायरेक्ट करें ताकि इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स, लॉ एनफोर्समेंट डेटाबेसेस और इंटेलिजेंस इनपुट्स को क्रॉस चेक करके पोटेंशियल थ्रेट्स आइडेंटिफाई किए जा सकें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस एक्शन नहीं लेती तो स्टेट्स को एम्पावर किया जाए ताकि वो खुद प्रोटेक्टिव स्टेप्स ले सके। अब सबसे जरूरी सवाल लीगल फ्रेमवर्क का है। इमिग्रेशन पॉलिसी फेडरल सब्जेक्ट है। H-1B प्रोग्राम कांग्रेस के द्वारा बनाए गए इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के तहत ऑपरेट करता है। इंडिविजुअल स्टेट लॉ मेकर सीधे H-1B प्रोग्राम सस्पेंड नहीं कर सकते। वीजा इशुएंस अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट, खासकर डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और यूएससीआईएस के पास होती है। इसीलिए टेक्सास लॉ मेकर्स की डिमांड एक पॉलिटिकल प्रेशर मूव है, इमीडिएट ऑटोमेटिक पॉलिसी चेंज नहीं। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए समझना जरूरी है कि अभी तक कोई फेडरल फ्रीज लागू नहीं हुआ है। एग्जिस्टिंग H-1B होल्डर्स का स्टेटस वैलिड रहता है जब तक उनकी पिटिशन अप्रूव्ड है और कंप्लायंस फॉलो हो रहा है। H-1B वीजा जनरली 3 साल के लिए वैलिड होता है और 6 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर एक्सटेंशन टाइमली फाइल हो जाए तो 240 डे रूल के तहत एम्प्लॉय काम कंटिन्यू कर सकता है इवन इफ पिटिशन पेंडिंग हो। अगर हाइपोथेटिकली फ्यूचर में फेडरल लेवल पर फ्रीज आता है तो वो नए इशुएंसेस पर लागू होगा, एग्जिस्टिंग अप्रूव्ड वीजास पर नहीं। लॉ में जनरली रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन नहीं होता जब तक इंडिविजुअल वायलेशन ना हो, इसीलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इंडियन F1 स्टूडेंट्स जो H-1B लॉटरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें प्रोसेस समझना चाहिए। लॉटरी एनुअल कैप सिस्टम पर बेस्ड है। फ्रीज होने पर रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं होगी, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आए प्रोसेस नॉर्मल रहता है। इसलिए ऑफिशियल यूएससीआईएस अपडेट्स फॉलो करना जरूरी है। सोशल मीडिया स्पेकुलेशन से कंफ्यूजन बढ़ सकता है। अब राइट्स और पैच अब राइट्स और सेफगार्ड्स की बात करते हैं। H-1B होल्डर्स के पास ड्यू प्रोसेस राइट होते हैं। वीजा रिवोकेशन बिना रीजन के नहीं किया जा सकता। अगर किसी पर स्पेसिफिक एलिगेशन हो तो नोटिस और रिस्पांस का मौका दिया जाता है। एम्प्लॉयर कंप्लायंस भी क्रिटिकल है। एलसीए फाइलिंग, वेज रिक्वायरमेंट और जॉब रोल अलाइनमेंट फॉलो होना चाहिए। इंडियन प्रोफेशनल्स को अपनी डॉक्यूमेंटेशन सेफ रखनी चाहिए। I-797 अप्रूवल नोटिस, पे स्टब्स, एम्प्लॉयमेंट लेटर, सिक्योरिटी कंसर्न्स के नाम पर ब्रॉडर इमिग्रेशन पॉज की डिमांड की गई है, लेकिन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल कोर्ट्स हिस्टोरिकली इंश्योर करते हैं कि पॉलिसी चेंजेस लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहें। ब्लैंकेट सस्पेंशन बिना कांग्रेशनल एक्शन और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के संभव नहीं। इसीलिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट और एक्चुअल एनफोर्समेंट इसीलिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट और एक्चुअल एनफोर्सेबल रूल में फर्क समझना जरूरी है। ऐसे माहौल में इंडियंस को एक्स्ट्रा सावधान रहना है, ट्रैवल प्लानिंग केयरफुली करनी है, वीजा स्टैंपिंग वैलिड है या नहीं इसको चेक करना है। इंटरनेशनल ट्रैवल से पहले एम्प्लॉयर और अटॉर्नी से कंसल्ट करें। हमेशा अपडेटेड इमिग्रेशन स्टेटस मेंटेन करें। एड्रेस चेंज यूएससीआईएस को रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। माइनर कंप्लायंस लैप्स भी फ्यूचर रिस्क बन सकता है।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।